नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं मानसी रंगदल आपके साथ 9 बजे के समाचार में। पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचार पर। राज्य में चुनावी ड्यूटी के कारण जान गंवाने वाले शिक्षकों को घोषित करे कोरोना वॉरियर्स, पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा। कर्नाटक, गरीब बच्चों को मुफ्त स्मार्टफोन देने पर विचार, शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार। लॉकडाउन कोरोना को नियंत्रण करने लगाया है, लोग करें सहयोग, पुलिस लोगों पर लाठियां न बरसाए, मामला दर्ज करे, बीजापुर जिला प्रभारी मंत्री शशिकला जोले। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी बोले, पहले जैसी नहीं रहेगी धरती, भविष्य में घटनाओं को प्री या पोस्ट कोविड के रूप में किया जाएगा याद। कोरोना से जंग, देश में वैक्सीन की कमी थी, सरकार ने समझदारी से लिया यहां फैसला और बचा ली लाखों डोज। अमेरिका ने ट्रंप की नीतियों को पलटा, फिलिस्तीनी के समर्थन में किए कई बड़े ऐलान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर शहर के ब्रिम्स अस्पताल परिसर में अस्पताल की पुरानी इमारत में कोरोना मरीज भर्ती है, जिनका उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा इस इमारत में कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की गई है। ब्रिम्स अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिव कुमार शेटकर ने हमारे संवाददाता डॉक्टर एम मसूद से बात करते हुए कहा कि ब्रिम्स अस्पताल में कोरोना के मरीजों के इलाज ठीक से किया जा रहा है। ब्रिम्स अस्पताल में दवाइयाँ, ऑक्सीजन बेड सभी कुछ उपलब्ध है। इसके साथ साथ ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अस्पताल में अलग से व्यवस्था की गई है। 25 NIV पे है, जिसको हम वेंटिलेटर्स बोलते हैं। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर्स पे हैं, बाकी ऑक्सीजन डिपेंडेंट पे हैं। 8-10 डिस्चार्ज हो रहे हैं, 2-3 नए एडमिशन्स हो रहे हैं। अभी 4-5 डे से हमने म्यूकर माइकोसिस जो ब्लैक फंगस है उसका वार्ड बनाया है। 20 बेडेड बोल के बना है। उसमें अभी आज और कल मिला के 2 पेशेंट्स आए हैं। उनका अभी बायोप्सी वगैरह लेके कंफर्म डायग्नोसिस के लिए चल रहा है। सस्पेक्ट है, कल 2 दिन में रिपोर्ट आ जाता है। 90% ब्लैक फंगस के जो केसेस हैं टोटल कितने होंगे अप्रॉक्सीमेटली? तकरीबन 10-12 तो है। 3-4 गुलबर्गा रेफर हो गए, 2 हमारे पास आए हैं अभी, बाकी 2-3 अभी मतलब कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। सर टोटल केसेस के जो टेस्टिंग चल रही है जी, तो पर डे कितने टेस्ट कर रहे हैं सर? ब्लैक फंगस कोरोना के हमारे ब्रिम्स में 150 से 200 टेस्ट होते हैं। आज 110 हुए हैं हमारे पास। सर ये रेगुलर टेस्ट गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस है कि पर्टिकुलर डे में इतने टेस्ट? नहीं, गाइडलाइंस तो नहीं है, लेकिन उनका एक टारगेट रहता है। लेकिन हमारे पास वॉलंटरीली आते हैं पेशेंट्स, जो भी आते हैं उनके अटेंडर्स को हम सबको टेस्ट कर रहे हैं। सर ये ब्रिम्स की तरफ से जो है लोगों को डोर टू डोर जाके या विलेजेस में वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, ब्रिम्स की तरफ से नहीं रहता है। हमारा ऑटोनोमस है, कॉलेज साइड है। टेस्टिंग हमारे कॉलेज में ही होता है, मेडिकल कॉलेज में। वो हेल्थ वाले करते हैं, जैसे DHO साहब, उनके तरफ से कुछ रहते हैं वो टारगेट्स वगैरह। सर एक टेस्ट करने पे कितनी देर में उसका रिपोर्ट मिलता है सर? मिनिमम 14 आवर्स तो चाहिए। 14 अगर हाँ, प्लेट्स के ऊपर डिपेंड है। क्वांटिटी देख के उसके सब करते हैं। हाँ, 14। सर अभी ये जो पेशेंट हो रहे हैं, जो रिकवर हो जाते हैं, वो रिकवर होने वाले पेशेंट्स को फिर आप ऑब्जर्वेशन में रखते हैं या उनको हमारे पास कोविड जो हॉस्पिटल है वहाँ से रिकवर होने के बाद नॉन कोविड हॉस्पिटल जो नया बिल्डिंग है उसमें एक फ्लोर हम रिकवरी वार्ड बनाए। बिदर शहर के पुराने क्षेत्र में स्थित 100 बेड मां बच्चा अस्पताल, जो इन दिनों कोविड अस्पताल में बदला गया है। अस्पताल में पुराने क्षेत्र के लोगों को कोविड टीकाकरण के साथ साथ कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस दौरान अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुहेल हुसैन ने हमारे संवाददाता डॉक्टर मसूद से बात करते हुए कोविड के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के बारे में अवगत किया। मोहम्मद सुहेल हुसैन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर, 100 बेडेड EMCH हॉस्पिटल। हमारे 100 बेडेड हॉस्पिटल में डिफरेंट फील्ड्स में काम चल रहा है, जैसा कि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेडिकेट कोविड हॉस्पिटल, जिसमें से अराउंड 250 पेशेंट्स अब तक एडमिट हुए हैं और अब सिर्फ अपने पास 20 पेशेंट्स एडमिटेड है, पूरे ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होके गए हैं। और बेशक अपने पास मॉर्टेलिटी बहुत कम है, क्योर रेट बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट कोविड हॉस्पिटल का। सेकंड हमारे पास वैक्सीनेशन, जो मोर देन 10,000 लोगों को हम लोगों ने अब तक वैक्सीनेशन दे चुके हैं। रिसेंटली 1-2-3 दिन से अपने पास इवन मोबाइल टीम्स जाके डिफरेंट एरियाज़ में, जैसा कि CMC ऑफिस, कोर्ट, गेस्कॉम ऑफिस, ये डिफरेंट एरियाज़ में हम लोगों ने स्टेट ओल्ड सिटी में परमानेंटली अलामीन स्कूल में स्कूल और कॉलेज वहीं पे हमारा कंटिन्यूसली वैक्सीनेशन चल।
अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर जिला प्रभारी मंत्री शशिकला जोले ने आज शहर के गेस्ट हाउस में अधिकारियों की बैठक के बाद बात करते हुए कहा कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में ग्रामीण बीमार रहने के बावजूद अस्पताल इलाज के लिए नहीं आ रहे हैं। इन हालात को देखते हुए कोरोना को नियंत्रण करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत, स्वास्थ्य अधिकारियों और पुलिस का एक दल गठित किया गया है, जो प्रतिगत पहुंचकर लोगों के घरों तक जाकर उनका टेस्ट कर उनका उपचार करेगी। इसके अलावा कोई मामला गंभीर नजर आता है तो उसे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। जोले ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों का सहयोग करते हुए बिना किसी खास कारण के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मंत्री ने पुलिस को ताकीद की कि वहां लोगों पर लाठियां ना बरसाए। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर मामला दर्ज किया जाए। आज बीजापुर शहर के कोर्ट सर्कल में स्थित एचपी गैस गोडाउन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने से शहर में अफरा तफरी मची। सूचना मिलते ही दमकल विभाग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग को काबू में किया, जिससे कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। चुनावी ड्यूटी तथा अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स घोषित करने की मांग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दें। उन्होंने दावा किया कि अकेले कल्याण कर्नाटक में अपनी ड्यूटी निभाते हुए 145 शिक्षकों की मौत कोरोना के कारण हुई है। कुमारस्वामी ने सरकार पर शिक्षकों के प्रति लापरवाही बरतने और नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा केवल कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 145 से अधिक वैसे शिक्षकों की मृत्यु हो गई है जिन्होंने चुनावी ड्यूटी अथवा सरकार के विद्यागम्य कार्यक्रम में भाग लिया था। राज्य के अन्य क्षेत्रों का आंकड़े अभी भी उपलब्ध नहीं है। अन्य क्षेत्रों के कई शिक्षकों ने भी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए ड्यूटी की है और अपनी जान गंवाई है। उन्होंने कहा, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि महामारी के कारण मरने वाले सभी शिक्षकों को कोरोना वॉरियर्स माने और उनके परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। राज्य सरकार गरीब स्कूली बच्चों को मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना पर विचार कर रही है। यह बात शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार ने मैसूर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। मंत्री ने कहा कि अगले शैक्षणिक सत्र की स्थिति को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। सरकार गरीब बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराना चाहती है ताकि स्कूल बंद होने पर भी उनकी पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। इसलिए सभी जिलों में पहले ही सर्व कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि युवाओं में हर साल नया मोबाइल लेने का चलन है। सरकार स्मार्टफोन बनाने की संभावना पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजन को लेकर दोनों ही पक्षों के अपने तर्क है। हालात लगभग पिछले साल 98% विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। किसी निर्णय से पहले शिक्षाविदों के साथ ही राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्रियों से भी चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार ने 24 घंटे में कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं देने के मामले में 40 लैबों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जिन लैबों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें 9 सरकारी और बाकी 31 निजी है तथा समयावधि में रिपोर्ट नहीं देने पर प्रति नमूना 200 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण ने कहा कि लैबों पर जुर्माना लगाने का निर्णय कोविड-19 कार्यबल की बैठक में लिया गया है। 8 मई से लैबों ने 10,000 से अधिक नमूनों की जाँच रिपोर्ट समय सीमा के अंदर नहीं दी। 9 सरकारी लैबों ने 24 घंटे के अंदर 3024 नमूने की रिपोर्ट नहीं दी। इसके लिए सरकारी लैबों पर 6.06 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 31 निजी लैबों ने 7,069 नमूनों की जांच रिपोर्ट तथा समय सीमा में नहीं दी है। निजी लैबों पर 14.13 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोविड जांच की नोडल प्रमुख डॉक्टर शालिनी रजनीश ने बैठक में बताया कि इसके अलावा 5 लैबों के खिलाफ आईसीएमआर के पोर्टल पर अपलोड किए बिना ही पॉजिटिव रिपोर्ट जारी करने को लेकर बंद करने या जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई है। 41 लैबों को नमूनों की रिपोर्ट अपलोड करने में देरी को लेकर नोटिस जारी किया गया है। डॉक्टर अश्वत्थ ने कहा कि सरकार ने सभी लैबों से 24 घंटे में रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा है, लेकिन कुछ लैब इसमें देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। बैठक में ब्लैक फंगस के उपचार के लिए दवा की 3 लाख बॉयल खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया।
समाचार देश और दुनिया के। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है कि 18 साल से 44 साल की उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जाएगा, तो जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पांव ही फूल गए, क्योंकि देश के पास इस उम्र के 60 करोड़ लोगों के लिए टीके तो उपलब्ध ही नहीं थे। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक कमेटी ने बीच का रास्ता निकाला और तय किया कि अगर इसे लागू कर दिया जाए तो देश में लाखों लोग को टीके की डोज देने में थोड़ा विलंब किया जा सकता है। उसके बाद एक नई गाइडलाइंस जारी हुई और तय हो गया कि जिन लोगों को कोविड हुआ है वह 3 महीने से पहले वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। इसी आदेश के साथ लाखों लोगों को वैक्सीन लगाने का वक्त 3 महीने आगे बढ़ गया है। अधिकारियों का कहना है इतने दिनों में वैक्सीन का प्रोडक्शन भी बढ़ता जाएगा और उनके पास स्टॉक ठीक हो जाएगा। आज वैशाख पूर्णिमा है, यानी आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। 100 साल में कोरोना जैसी महामारी नहीं आई। सारे देश मिलकर इससे आज लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बात तो साफ हो गई है कि कोरोना के बाद पहले जैसे कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्री या पोस्ट कोविड के रूप में याद किया जाएगा। महाराष्ट्र कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल ने आज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का पद संभाल लिया। सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा की जगह ली है। जायसवाल को 2 साल के लिए सीबीआई प्रमुख नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जायसवाल फिलहाल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक थे। वह महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। चक्रवात यास तूफान का असर ओडिशा और बंगाल पर दिखना शुरू हो गया है। यह चक्रवात भीषण तूफान में तब्दील हो चुका है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और लक्षद्वीप के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इन राज्यों के लिए रेड कोडेड चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक भीषण चक्रवात तूफान आज दोपहर तक हवाओं की 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ओडिशा तट से टकराएगा। आईएमडी की चेतावनी के बाद केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से तैयारी पूरी हो चुकी है। भीषण तूफान से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही तटीय जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अभी तक करीब 12 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार के मामले में बम्बई हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल बम्बई हाईकोर्ट ने बुधवार 26 मई को अनिल देशमुख की कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की प्राथमिकी के 2 पैराग्राफ को चुनौती देने वाली महाराष्ट्र राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई को 8 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई तक कार्यवाही नहीं करने को भी कहा है। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। केपी चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े, इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का कामकाज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने फिलिस्तीनियों के लिए एक प्रमुख राजनीतिक संपर्क कार्यालय को पुनः खोलने की योजना की घोषणा की है और ट्रंप प्रशासन की प्रमुख नीतियों को पलटते हुए करीब $4 करोड़ की नई सहायता राशि का भी ऐलान किया है। ब्लिंकन ने वेस्ट बैंक में संकटग्रस्त फलस्तीनी सरकार को समर्थन देने के अमेरिका के प्रयासों के तहत यह घोषणा की। मंगलवार को क्षेत्र के पहले अधिकारी दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ने इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच पिछले
सप्ताह हुए संघर्ष विराम को मजबूती प्रदान करने के मकसद से दोनों के नेताओं से मुलाकात की। गाजा पट्टी में इजरायल और हमास चरमपंथियों के बीच 11 दिन की लड़ाई के बाद संघर्ष विराम हुआ। बिल्कन ने इन प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने का संकल्प व्यक्त किया। वहीं यह भी सुनिश्चित करने का वादा किया कि सहायता राशि का एक भी हिस्सा हमास तक नहीं पहुंचेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इजरायल हमास के बीच संघर्ष के बाद बुरी तरह से तबाह हुए गाजा की मदद के लिए मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। ब्लिंकन पश्चिम एशिया के अपने दौरे के शुरुआती चरण के तहत इजरायल पहुंच गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस यात्रा का उद्देश्य गाजा संघर्ष विराम को प्रोत्साहित करना है। ब्लिंकन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा कि अमेरिकी तटीय क्षेत्र में पैदा हुए गंभीर मानवीय संकट के समाधान के लिए काम करेगा। हालांकि उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि अमेरिका गाजा के हमास शासक को इस पुनर्निर्माण सहायता से कोई फायदा नहीं उठाने देगा। समाचार फिल्मी नगरी से। लंबे समय से चर्चे में बनी हुई साउथ सुपरस्टार महेश बाबू निर्मित फिल्म मेजर की रिलीज डेट टाल दी गई है। यह फिल्म इसी साल 2 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी, लेकिन देश में फैले महामारी की वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। अभिनेता अधिविशेष ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए यह घोषणा की। मेजर में अधिविशेष 26/11 के शहीद संदीप उन्नीकृष्णा की भूमिका निभा रहे हैं। अधिवी ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हम अभूतपूर्व समय में रह रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और सुरक्षित रह रहे हैं। हमारी फिल्म मेजर, जो मूल रूप से 2 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज के लिए निर्धारित की गई थी, अब बाद में तारीख स्थगित कर दी गई है। हम नई रिलीज की तारीख की घोषणा तब करेंगे जब चीजें वापस सामान्य हो जाएगी। समय कठिन है, लेकिन हम सब है। अंत में समाचार खेल जगत से। आईपीएल के बाकी बचे मैचों पर 29 मई को फैसला यूएई में हो सकता है आयोजित। नई दिल्ली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों पर 29 मई को बोर्ड की विशेष आम सभा की बैठक में फैसला लेगा। बैठक में 2021 और 22 की घरेलू सीजन पर भी चर्चा होगी। बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, आईपीएल को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। इस बारे में अभी फ्रेंचाइजी को भी कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि उन्हें बताया गया है कि उन्हें 29 मई के बाद ही पता चलेगा। फ्रेंचाइज के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, अभी कुछ भी तय नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि बोर्ड 29 मई को इस मामले पर फैसला ले सकता है और इसके बाद हमें इसकी जानकारी दे सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचार पर। राज्य में चुनावी ड्यूटी के कारण जान गंवाने वाले शिक्षकों को घोषित करे कोरोना वॉरियर्स। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा। कर्नाटक, गरीब बच्चों को मुफ्त स्मार्टफोन देने पर विचार, शिक्षा मंत्री एस सुरेश कुमार। लॉकडाउन कोरोना को नियंत्रण करने लगाया है, लोग करे सहयोग, पुलिस लोगों पर लाठियां न बरसाए, मामला दर्ज करे, बीजापुर जिला प्रभारी मंत्री शशिकला जोले। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी बोले, पहले जैसी नहीं रहेगी धरती, भविष्य में घटनाओं को प्री या पोस्ट कोविड के रूप में किया जाएगा याद। कोरोना से जंग, देश में वैक्सीन की कमी थी, सरकार ने समझदारी से लिया यहां फैसला और बचा ली लाखों डोज। अमेरिका ने ट्रंप की नीतियों को पलटा, फिलिस्तीनी के समर्थन में किए कई बड़े ऐलान। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।